नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। माल कमाएगा गुजरातवासी और पसीना बहाएगा उत्तर प्रदेश का निवासी। ये और ऐसे तंज भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर बार बार कसे जाते हैं। बार बार कहा जाता है कि ये मोदी और शाह की बीजेपी है, ये अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और जब ये तंज कसे जाते हैं या कहा जाता है तो उसके पीछे ठोस कारण भी होते हैं। जो मैंने कहा कि माल कमाएगा गुजरातवासी, ये जो तंज है ये बार बार कसा जाता है। और कसा इसलिए भी जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां गुजरात छाया हुआ है, गुजरात ही गुजरात है। यदि कहीं कोई ठेके हैं, कहीं कोई काम है, तो उसमें जिस तरीके से गुजरात के चाहे वो ठेकेदार हों, सप्लायर हों, कामकाज करने वाले जो बड़े नीति निर्धारक लोगों के प्रिय पात्र हों, उसमें गुजरात की तूती बोलती, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है और प्रमाणित भी है। बहुत सारे उदाहरण इसके देखने को मिलते हैं। और जो मोदी शाह की भाजपा की जब बात आती है तो जो फैसले आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें भी परिलक्षित होता है कि होता वही है जो मोदी या शाह चाहते हैं। और अभी जब मैं ये भूमिका मान रहा हूं, इसके पीछे राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान छिपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 9 राज्यों में 10 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राज्यसभा की ये सीटें रिक्त हुई हैं और इन सीटों में 9 पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। असम में मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार में मन्नन कुमार मिश्रा, हरियाणा में श्रीमती किरण चौधरी, मध्य प्रदेश में जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र में धैर्यशील पाटिल, ओडिशा में श्रीमती ममता मोहंता, राजस्थान में सरदार नवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा में राजीव भट्टाचार्य जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। कुल 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और बड़ा हैरान करने वाली या जो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार रहे हैं राज्यसभा के लिए, उनके लिए निराशा की बात सबसे ज्यादा यह है, टिकट ना मिलना तो निराशा होगी ही होगी, लेकिन जो कुल 9 सीटें हैं, इन 9 सीटों में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो आयातित हैं या जिन्होंने दल बदल किया है या जो पहले कभी किसी और पार्टी में होते थे और बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है, या कोई पत्रकार रहा है, कोई वकील रहा है। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बरसों बरस से किला लड़ाते रहे हैं, मैदान में अपना खून और पसीना बहाते रहे हैं, वो तापते रह गए। और ऐसे दर्द, ऐसा मर्म कई बार सामने आया है। जब पिछली बार राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो महाराष्ट्र के एक सपूत ने अपने पिता का पूरा परिचय उजागर किया था, दिया था। हालांकि वो किसी से छिपा हुआ नहीं था, बताया था कि उनके पिता ने क्या कुछ किया है। कभी उन पे भी आला कमान मोदी शाह नजरे इनायत कर लेते। खैर, वो तो एक पुरानी बात है। जो ताजा मैं जो बात बता रहा हूं या आपको मैं सूचना दे रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कुल 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। एक पर अभी उम्मीदवार घोषित भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक की बात मैं आपको बता रहा हूं। सूची घोषित होते ही ये वीडियो मैं अपने दर्शकों के लिए बना रहा था, तो उसमें जो मैंने पूरी की पूरी सूची को लेकर एक पोस्टमार्टम किया या कंप्लीटली उसके बारे में जानने बूझने की कोशिश की, उसमें यही निकल कर आया है कि 9 में से 3 सौभाग्यशाली ऐसे बीजेपी के नेता रहे हैं जिन्हें पार्टी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। ऐसे जो नाम हैं उनमें असम से मिशन रंजन दास हैं, जो 4 बार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, असम राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। फिर ऐसे ही असम से रामेश्वर तेली जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, वो
मोदी सरकार में 2021 से 2024 तक राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनकी लॉटरी खुली। वह एक्स एमपी भी रहे हैं। वहां जो असम से उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो उन्हें टिकट दिया गया। और ऐसे ही महाराष्ट्र में जो धैर्यशील पाटिल हैं, जिनका रुक्का खुला है राज्यसभा के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जिन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया। लेकिन बाकी लोगों का यदि हम देखें तो उनमें बिहार के जो मन्नन कुमार मिश्रा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। इस सीट पर, यहां जो बिहार की राज्यसभा की जो रिक्त सीट थी, उससे पूर्व मंत्री आर.के. सिंह दावेदारी पेश कर रहे थे। ऋतुराज सिन्हा जो हैं वे उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन ये टापते रह गए। इन्हें नहीं टिकट मिल पाया है। लॉटरी खुली है मन्नन कुमार मिश्रा के नाम बिहार में। ऐसे ही हरियाणा में श्रीमती किरण चौधरी को टिकट दिया है बीजेपी ने राज्यसभा का। और इनके बारे में विदित है कि ये कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और वहाँ भी कई सारे दावेदार थे, लेकिन किसी को राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिल पाया है। और किरण चौधरी कांग्रेस में विधायक पद छोड़कर शामिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी में आई थी, तो उन्हें कांग्रेस से दगाबाजी करने का नाम दिया गया। ऐसे ही जॉर्ज कुरियन, जिन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा रहा है, वे मूलतः जनता दल की पैदाइश हैं। जनता दल से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरुआत की थी। हालांकि लंबे वक्त से वे भारतीय जनता पार्टी में हैं और मोदी सरकार में अभी वे मंत्री भी हैं। उनके पास में जो महत्वपूर्ण विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विकास विभाग है और लंबे वक्त से हैं वे, तो ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जो उन्होंने परिश्रम पार्टी के लिए किया है, या वो जो कहीं ना कहीं अपना खून पसीना बहाते हैं, उनमें से किसी को इनाम मिलेगा। और एक तो ऐसे भी थे जिन्होंने 2019 में बड़ा जबरदस्त कमाल किया था। उनका नाम है डॉक्टर के.पी. सिंह यादव। गुना शिवपुरी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने, कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उन्हें पटकनी दी थी, एक जबरदस्त हार हराई थी। और बाद में समय का चक्र बदला, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। जो बगावत उन्होंने की थी, कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाया था, कमलनाथ की सरकार गिरवाई थी। हालांकि डॉक्टर के.पी. सिंह यादव भी कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में हराकर एक बड़ा जबरदस्त झटका दिया था कांग्रेस को। एक उन्होंने ऐसे जॉइंट किलर के तौर पे ख्यात हुए थे बीजेपी के लिए, जिन्होंने गुना शिवपुरी जैसी सीट को जीत लिया था और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिया था। लेकिन 2024 में उनका टिकट कट गया। यादव समाज, ओबीसी वर्ग से वे आते हैं, तो उन्होंने उस समय गम खाया था। ऐसा कहा गया था, ऐसा माना गया था कि शायद इसका प्रतिफल उन्हें कुछ मिलेगा और जो राज्यसभा की सीट सिंधिया को दी गई थी वो शायद डॉक्टर के.पी. सिंह यादव को मिल जाए। लेकिन के.पी. सिंह यादव निराश रहने से, बहुत लंबी फहरिस्त मध्य प्रदेश में भी थी, कई नाम थे। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी के लिए जमकर तोड़फोड़ करते रहे। नरोत्तम मिश्रा उम्मीद बांधे बैठे थे कि शायद उनके ऊपर नजरे इनायत आला कमान की हो जाए। जयभान सिंह पवैया, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जो राम मंदिर आंदोलन का रहे थे, बजरंग दल के नेता थे, वे पुराने नेता हैं, उनके नाम की चर्चाएं बहुत थी। और भी कई सारे नाम थे, लेकिन किसी को अवसर नहीं मिला। केरल के कोट्टयम से आने वाले जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। इसके अलावा यदि हम और राज्यों की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो ओडिशा में जो श्रीमती ममता मोहंता हैं, इन्होंने बीजू जनता दल से दगाबाजी की थी। अभी हाल ही में उन्होंने अपना
राज्यसभा का जो पद था वो छोड़ा था और आनन फानन में उसे मंजूर किया था। राज्यसभा के जो सभापति हैं धनखड़ साहब, जो बड़े चर्चित चेहरा, चर्चित शख्स के तौर पे ख्यात हैं, ऐसे सभापति जिन्हें बार बार निशाने पे लिया जाता है उनकी अपनी जो शैली है उसके कारण। और अभी तो महाअभियोग का ऐलान भी कर दिया था विपक्ष ने, लेकिन वो समय से पहले राज्यसभा समाप्त हो गई। तो कहीं ना कहीं जो श्रीमती ममता मोहंता है, बीजेडी से उन्होंने जो बगावत की, दगाबाजी की, तो उन्हें उसका प्रतिफल मिला है। ऐसे ही राजस्थान से सरदार नवनीत सिंह बिट्टू को जो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है वो मूलतः पंजाब से आते हैं और पंजाब कांग्रेस के वे पुराने नेताओं में शुमार हैं। उन्होंने भी लोकसभा और कई सारे पदों पर निर्वहन भी कांग्रेस के लिए किया है और वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। तो आपने ये पंजाब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते के नाम को भी सुना, वो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और इसके अलावा त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य जी, अपर हाउस को माना जाता है कि अपर हाउस बहुत ही जहीन शहीन और ऐसे सदस्यों की या ऐसे चेहरों की चाह रखता है, या होना चाहिए वहां ऐसे चेहरों को जो बहुत विद्वान लोग हों। द टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों में सेवाएं दे चुके हैं और विदेश नीति पर निरंतर लिखते रहे हैं। एक चर्चित नाम, एक चर्चित चेहरा। तो ये स्थिति 9 नामों को लेकर है भारतीय जनता पार्टी। इसमें 6 या तो कोई पत्रकार है, या कोई वकील रहा है, या फिर दीगर दलों से आया हुआ है। 3 चेहरे ही ऐसे हैं। और जो एक सीट रिक्त बची है जिसपे अभी उम्मीदवार घोषित किया जाना है, वो सीट को लेकर भी चर्चाएं ये हैं कि वो एनसीपी के खाते में, एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, उसको जाएगी, उनके लिए छोड़ी जा रही है। और नाम की जो चर्चा है वो नितिन पाटिल के नाम की चर्चा है, जो अजीत पवार के बहुत निकटस्थों में शुमार हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी वो खून और पसीना बहाने वाले जो देव दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, या जो तौम्र किला लड़ाने वाले चेहरे हैं, उनकी जगह अब ऐसे ही चेहरों को देती है या उनके नामों का ऐलान करती है जो चौंकाते हैं। और वैसे भी मोदी तो कहते रहे कि जो नाम चलते हैं, जिन नाम की चर्चा अखबारों में होती है, वही उम्मीदवार बनाए जाएं, जरूरी नहीं है। और यही कुछ शैली अमित शाह की भी है कि वे चौंकाते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम या बहुत सारे ऐसे चेहरे देखे हैं निरंतर बीते 1 दशक में, या बागडोर जब से मोदी शाह के हाथों में है तब से, कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा आगे आता है जो कहीं किसी दौड़ में शामिल नहीं होता, उस नाम की चर्चा नहीं होती। भी हाल ही में जब बीते साल 5 राज्यों के चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, तब भी ऐसे ही नाम, ऐसे चेहरे निकल कर आए थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री घोषित किए गए थे, बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित किए गए थे। राजस्थान में ऐसा ही नाम आया था, ऐसा ही नाम छत्तीसगढ़ में सामने आया था। तो जो शैली है, जो अदा है मोदी और शाह की, वो जुदा है। और यही वजह है कि जब निकल कर आते हैं नाम, निकल कर आते हैं चेहरे, तो सब टापते रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। और सबसे ज्यादा दुख या दर्द भारतीय जनता पार्टी के लंबे वक्त से या दावेदार नेताओं को तब होता है जब उनका हक, उनकी जगह कोई ऐसा शख्स, ऐसा नेता ले लेता है जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है मूल तौर पर, मूल रूप से। उसकी पैदाइश या तो किसी और दल में, राजनीतिक पैदाइश किसी और दल में होगी, या फिर वो दल बदल करके आया होगा, या ऑपरेशन लोटस के तहत उसे बीजेपी ने, मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया होगा। तो यही तो है राजनीति, यही तो मोदी शाह का खेल है, मोदी शाह का युग है, राज है, कि होता वही है जो वो चाहते हैं। और जो दावेदार या बीजेपी के
देव दुर्लभ कार्यकर्ता, लगातार इस दल को आगे बढ़ाने 2 से 84 और 84 से 303 और 303 से जो है 370 तक ले जाने का प्रयास करने वाले जो नेता हैं। अब तो गाड़ी अटक गई 240 स्पेस 2024 लोकसभा चुनाव में, तो कोशिश करने वाला टापता रह जाता है और फिर वही सिद्ध हो जाता है कि माल कमाएगा गुजराती और काम करेगा उत्तर प्रदेश का निवासी या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का जो इतर गुजरात है, वहाँ का निवासी, वहाँ का कार्यकर्ता, वहाँ का जो नेता है, और उसे मौका पाने के लिए इंतजार और बस इंतजार करते रहना होगा, या कहीं वो हाशिए पर पटक दिया जाएगा, कभी जो मार्गदर्शक मंडल में पटक दिया जाएगा। यह सब होता रहता है और जो मोदी शाह हैं जो चाहते हैं होता वही रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।